ओम श्री कल्कि अगस्तीशाय नमो नमः। ईश्वर के चरण छूकर मैं अगस्तीश्वर बोल रहा हूँ। मानव जीवन भव्य है। मनुष्य को पाप और पुण्य के सभी अवस्थाओं को पार करके ब्रह्मानंद स्थिति प्राप्त करना होगा। जो भी घटना है घटती है वह शाश्वत नहीं है। फिर भी अशाश्वत के पीछे भागने वाले मनुष्य शाश्वत को पकड़ नहीं रहे हैं। जो लोग समझकर महसूस कर रहे हैं वे भी जो सत्य है और शाश्वत है वह परमात्मा को पकड़ने में असफल होकर जी रहे हैं। सब माया है ऐसे जानने के बाद भी माया से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? आपके मन माया से निकलने की प्रयास तो कर रही है, फिर भी बुद्धि माया से मन को बांधती रहती है। यानी ये बुद्धि का ही काम है। हमारे मन अगर चाहकर भी भगवान की ओर ट्रैवल इसलिए नहीं कर पा रही है, ये बुद्धि उसे बांध कर रखती है। बुद्धि और मन के बीच में होने वाले युद्ध ही पाप और पुण्य के रूप में अंकित मुद्राएं बनते रहते हैं। यानी जो बुद्धि और मन, बुद्धि एक चीज कहती है और मन एक चीज कहती है। मन बोलती है परमात्मा की ओर जानना है, बुद्धि कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हें ये काम करना है, वो इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं है, पहले तुम्हें जीना होगा। इस तरह की वो फुसला फुसला कर माया में फंसाती रहती है। इस बीचम बीच इन दोनों के बीच जो युद्ध है पाप और पुण्य के रूप में, यानी बुद्धि जो कहती है और मन कहती है वो पाप है। बुद्धि कहती है ये पाप कैसे हुआ, ये तो पुण्य का काम है, जब धरती पर आए हो तो ये काम तो करना होगा। इस तरह की ये पाप और पुण्य के रूप लेकर बुद्धि और मन के बीच में जो युद्ध चलता रहता है वो सारे मुद्राएं बनकर हमारे अंदर अंकित हो जाते हैं। यानी इम्प्रिंट्स छोड़ देते हैं। वही कर्म मुद्राएं हैं और उसके वास्ते ही उसको निकाल निकाल के हमें मुक्त होने के लिए ही अगले जन्म आ जाती है। इस तरह ये श्रृंखला चलती रहती है, अर्थात रिकॉर्ड्स होते रहते हैं। जो आपका मन परमात्मा से मिलने के लिए आतुर रहती है वह खुद बुद्धि को प्रेरणा नहीं दे सकती। यानी बुद्धि माया में मन को फंसा सकती है, लेकिन मन जानने के बाद भी वो बुद्धि को प्रेरणा नहीं दे सकती, प्रेरित नहीं कर पाती। क्योंकि बुद्धि पृथ्वी की ओर आकर्षित होकर पृथ्वी पर ही रहने के लिए सहायक बनकर रह रही है। इसका कारण ये है, ये हमारा केमिस्ट्री ऐसा बन गया है। हमें बुद्धि भी दिए हैं और पूरे 25 तत्व हमारे अंदर डालकर ही हमें भेजा गया है धरती पर। और धरती पर रहने के लिए बुद्धि तो चाहिए चाहिए। इसलिए पृथ्वी पर ही टिकने की सहायता बुद्धि कर सकती है। इसी वजह से मन उसे प्रेरणा नहीं दे पाती। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? बुद्धि की सहायता से इस धरती पर जीना है, साथ ही परमात्मा में लीन होने की तत्व भी प्राप्त करना है। अगर भौतिक जगत में कोई घटना अगर घटती है तो बुद्धि वह वहां प्रबल हो जाती है। यानी कोई भी इंसिडेंट हुआ है हमारे जिंदगी में, एक चीज घटी है, छोटी हो या बड़ी हो, वहां बुद्धि आ जाती है, प्रबल हो जाती है। वहां पर वो अपना काम शुरू कर सोचना शुरू कर देती है और पांचों इंद्रियां बुद्धि का अनुसरण करती है। यानी बुद्धि जहां पर केंद्रित होती है वहीं पर पांचों इंद्रियां वहां पर चले जाते, अपने कर्तव्य को छोड़कर ध्यान मग्न हो जाते, तो बुद्धि सिकुड़ कर भावनाएं प्रबल हो सकते हैं। यानी यहाँ पर दोनों चीजें तोल मोल कर बता रहे हैं महर्षि अगस्त्य। पहले बुद्धि मन को माया में जकड़ती है और बुद्धि को मन प्रेरणा नहीं दे सकती, क्योंकि वो धरती पर टिकने के सहायता करती रहती है बुद्धि, और वो भी जरूरी है। तो इसलिए वो मन प्रेरणा नहीं दे पाती। अब बुद्धि को कौन, पांचों इंद्रियां बुद्धि का अनुसरण करते हैं जब भी कुछ चीज हमारे जिंदगी में घटती है। अब क्या करना चाहिए ऐसे में? तो अपने कर्तव्यों को छोड़कर जो काम हम
धरती पर कर रहे हैं वो छोड़कर ध्यान मग्न अगर हो जाते, तो बुद्धि उस समय सिकुड़ कर यानी श्रिंक होकर, कंडेंस होकर भावनाएं प्रबल हो सकते। बुद्धि जब चुप हो जाते तब भी हमारे अंदर भावनाएं ज्यादा हो जाते। इस कलयुग में मनुष्य को बुद्धि बहुत तेजी से, बहुत बुद्धिमान है लोग, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए इनके अंदर फीलिंग्स की कमियां आ गई है। कमियां क्या, कुछ जगह तो है ही नहीं। कुछ प्लेटफॉर्म्स पर हम बिल्कुल रोबोट्स की तरह काम करते हैं कुछ समय। तो बुद्धि ज्यादा काम करती है, इसलिए अगर ध्यान करें तो बुद्धि का संभवतः बुद्धि सिकुड़ कर भावनाएं प्रबल होने की संभावना है। तो बुद्धि के साथ जीने वाले भौतिक जीवन अशाश्वत है। जो हम जी रहे हैं ये अशाश्वत है। भावना से जीने वाले आंतरंगिक जीवन ही शाश्वत है। इसलिए कि वो परमात्मा की ओर ले जाते हैं जो शाश्वत है। अपने कर्तव्यों को छोड़कर ध्यान मग्न हो जाते तो बुद्धि सिकुड़ कर, यानी बुद्धि को सिकुड़ने के लिए ध्यान करना है। और जो बुद्धि के संग छोड़कर हम भावनाओं में अगर जीने लगे तो आंतरिक जीवन फैलती है और विकसित होती है, वो ही शाश्वत है। लेकिन यहाँ एक बात को हमें ध्यान से समझना होगा। बुद्धि को अगर पूरी तरह से त्याग दिया जाए तो इस धरती पर हम जी नहीं सकते, क्योंकि हम यहाँ टिक रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बुद्धि के लिए। इसलिए परमात्मा ने ही दिया था बुद्धि को, लेकिन उसके जकड़ में हम आ गए, ये ही गलत था। वो ही महर्षि अब बता रहे हैं। लेकिन एक बात है, बुद्धि को अगर पूरी तरह से त्याग दिया जाए तो इस धरती पर मनुष्य जी नहीं सकेंगे। बुद्धि के साथ जीते हुए अगर उन्नत जीवन जीना हो तो ध्यान का आवश्यकता है, जो निश्चल स्थिति और शांत स्थिति है। यानी बुद्धि के अनुसरण करते करते हमारे इंद्रियां इतना चंचल हो गए हैं, शांत मन का कहीं दूर दूर तक हमें नजर नहीं आ रहे। हम शांति से एक जगह बैठ नहीं सकते, हमेशा भागम दौड़ करते जा रहे हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बुद्धि को ना तो छोड़ दिया जाए, छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमें यहाँ रहना है, लेकिन वो शाश्वत नहीं है। उसके साथ हम दुखी भी बहुत हो रहे हैं, शांति नहीं मिल रही है, आनंद नहीं मिल रहे। क्या किया जाए? ऐसा करना है, महर्षि कह रहे हैं, बुद्धि को साथ लेके चलना है। बुद्धि के साथ जीते हुए, वो काम करते हुए भी थोड़ा लगाम लगा के, अगर उन्नत जीवन का हमारा एक उद्देश्य है, उन्नत जीवन जीने के लिए जो शाश्वत है, तो ध्यान में बैठना है। ध्यान का आवश्यकता है, चुपचाप एक जगह शांति से बैठकर ध्यान करना होता है, जो निश्चल स्थिति और शांत स्थिति है। भावनाओं के चरम सीमा पर पहुंचेंगे तभी प्रेमा, करुणा, कारुण्य आदि को जान सकते हैं, जो परमात्मा के गुण हैं। यानी ध्यान में बैठने से क्या मिलता है हमें? एक निश्चल और शांत मन मिलती है। उसके बाद भावनाएं उमड़ना शुरू करेंगे, भावना तरंगे अंदर उमड़ेंगे। जब वो चरम सीमा पीक में आ जाते हैं, तब प्रेम, करुणा, कारुण्य इत्यादि भगवान भगवत गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। यानी दोनों जिंदगी का बैलेंस हमें करना सीखना है। उस ऐसे सीखने के लिए अंदर जाना बहुत जरूरी है। सिर्फ बाहर ही रहेंगे, हमें जिंदगी कभी खुश नहीं दे हम खुश नहीं हो पाते, आनंद नहीं प्राप्त होगी, और बार बार जन्म लेना ही पड़ता है। इसलिए बैलेंस जिंदगी के लिए अंदर जाना बहुत जरूरी है। उसके लिए बुद्धि और शरीर की आवश्यकता है। देखिए, अब ध्यान करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? बुद्धि और शरीर की ही आवश्यकता है यहाँ पर। इसीलिए मनुष्य बुद्धि को ग्रहण करते हैं, मगर उसी को शाश्वत समझ बैठते हैं। ये काम हमें छोड़ना होगा। जो हम शाश्वत समझ रहे हैं बुद्धि को एक टूल की तरह इस्तेमाल करके उसको साइड में रखना भी हमें सीखना होगा।
यही हमें महर्षि समझा रहे हैं। तभी माया घेर लेती है। जब हम उसे शाश्वत समझते हैं, तभी माया घेर लेती है। हे मेरे प्रिय शिष्यों, आपकी भावनाओं को बढ़ने के लिए ही आप बुद्धि का उपयोग करना होगा, और आपके अंदर हर क्षण होने वाले परिवर्तन को परखने के लिए बुद्धि का उपयोग करना होगा। क्योंकि ध्यान करने के लिए भी बुद्धि चाहिए, आवश्यकता, शरीर तो चाहिए चाहिए। तो भावनाएं बढ़ने के लिए और हर क्षण होने वाले परिवर्तन को देखने के लिए हमें बुद्धि, ज्ञान ज्ञान चाहिए ना। ज्ञान के लिए बुद्धि की बहुत आवश्यकता होती है। तो हमें अंदर झांकने के लिए बुद्धि चाहिए। बुद्धि मन को प्रेरणा करके अंदर भेज देती है। इसीलिए हम बुद्धि को ऐसा इस्तेमाल करना है अच्छे चीजों के लिए, हमारे तरक्की के लिए, जिसे जानने के बाद सभी का पता चल जाएगा, उसी की ओर जाना सही तरीका है। यानी जो हम जानते हैं उसके बाद कुछ जानने की बचा बचती नहीं है। वो चीज हमें जाना है, वो परम वस्तु को हमें जानना होगा। अपने आप को जानना क्या होता है? वो परम वस्तु है अपने आप को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन। अब ये सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? अपने आप को जानना क्या होता है? हर समय यह चिंतन करते रहना चाहिए कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, यह कार्य मुझे सही लग रही है क्या, यह कार्य मुझे संतुष्टि दे रही है क्या, मेरा यह कार्य से अन्य लोग भी खुश हैं क्या, या फिर वो दुखी हो रहे हैं मेरी वजह से, इस कार्य की वजह से। इसे कहते हैं कि साक्षी बनकर देखना और जीना। यानी हम जो भी करते हैं, एक चिंतन करना है, तर्क कुतर्क नहीं, चिंतन करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ आज, और ये काम किस तरह मुझे उपयोगी है जिंदगी में, यहाँ की जिंदगी का और ऊपरी जिंदगी का किस तरह की ये उपयोगी है, या फालतू में ऐसे ही मैं काम करने जा रहा हूँ। ये काम ना करने से भी मेरा टाइम सेव होगा और मैं शांति से बैठ सकता हूँ। अगर ऐसी बात है तो ये काम छोड़ दूँ, ना करूँ। ऐसा इस तरह की चिंताएं करना है, विचार करना है। और ये कार्य जब मैं करता हूँ, सिर्फ स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ या अन्य लोगों का, एटलीस्ट घर वालों का, मेरे आसपास के, आस पड़ोस के समाज का कोई फायदा है, या मेरी वजह से वो दुखी हो रहे हैं, तो अगर दुखी हो रहे हैं, ऐसा काम को तुरंत उसे छोड़ना होगा। इस तरह के दृष्टा भाव, यानी कोई कर रहा है और आप, यू आर वॉचिंग इट, यानी आप कर रहे हो, आपके अंदर आत्मा जाग कर तब साक्षी बनकर देखना शुरू करेगी। यानी आप आत्म जागरण कर रहे हो, यानी सेल्फ को जानने की कोशिश कर रहे हो। छोटी छोटी भौतिक चीजों को वॉच करने से ही इतना लाभ होगा हमें, ये महर्षि हमें समझा रहे हैं। मेरे प्रिय शिष्यों, ध्यान दीजिए कि जब नवशक्तियां भीतर प्रवेश करके आत्मा से मिलने के समय क्या हो रहा है, यानी आप ध्यान से देखने के लिए बोल रहे हैं। नवशक्तियां जब एक एक करके माँ अंदर आ रही है, तब क्या हो रहा है आपके अंदर? माँ कामाक्षी आपके प्राणों के यात्रा की दिशा बदल चुकी है। महर्षि पूछ तो रहे हैं, लेकिन हम देखने से पहले, जानने के पहले वो आंसर भी दे रहे हैं। कल का दिन माँ कामाक्षी आकर आपके प्राणों की दिशा बदलेगी, ऐसा महर्षि मैसेज में दिया है। आज वो ही बता रहे हैं, माँ कामाक्षी आपके प्राणों के यात्रा की दिशा बदल चुकी है। यानी बाहर ना जा भेजते हुए प्राणों को अंदर आत्मा की ओर मोड़ दिया है। कलश स्थापना करके आराधना करने से, फूलों से पूजा करने से बुद्धि थोड़ा थम कर भावनाओं के लहरों में मिल जाएगी। यानी ऊपर भी हमने यही बात की कि थोड़ी देर अगर शांति से बैठ जाए, ध्यान किया जाए, तो बुद्धि सिकुड़ जाएगी। वही यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि पूजा के बाद हम लोग रोज बैठ रहे हैं, बैठकर
वो जो देवी जो आती है वो क्या कर रही हैं, और उनको आवाहन करना, अंदर मानसिक रूप से उनसे विनती करना, अनुरोध करना, ये सभी हम कर रहे हैं। और उनके शक्तियां अंदर जाने की देख रहे हैं, यानी ऐसा कल्पना करके ध्यान कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या हो रहा है, बुद्धि थोड़ा थम जाएगी और भावनाओं के लहरों में वो घुल जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे देवी को स्तुति करने के समय भावना तरंगे एकदम ऊपर उठकर सूक्ष्म प्रकाश में परिवर्तित होकर देवी के भावनाओं से एकीकार हो जाएंगे। यानी एक एक दिन एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अंदर शक्तियां मिलने के बाद एक एक मैसेज में एक एक अलग ढंग से वो समझा रहे हैं। धीरे धीरे ये माँ की शक्तियां हमारे अंदर मिलते जाएंगे। उसके बाद एकदम से हमारे, क्योंकि वो मिलते ही हमारे भावना इतने उत्तेजित हो जाएगी, एकदम ऊपर सुनामी की तरह अंदर भावनाएं उठेंगे और सूक्ष्म प्रकाश में वो परिवर्तित होकर वो देवी के जो भावना तरंगे हैं उनके साथ एकीकार हो जाएंगे। उसके बाद जो भी घटेगा वो सभी परमात्मा के प्रकाश से रहेगा भरा रहेगा। यानी उसके बाद जो भी होता है हमारे जिंदगी में घटनाएं या कुछ काम हम करते हैं, वो सब दैवीय प्रकाश से जुड़कर काम होता है। अब हमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। कल का दिन जो माँ कामाक्षी की दीक्षा को प्राप्त किया है, वे सभी आज 45वां शिवांश के रूप में आने वाली माँ मीनाक्षी देवी को पूजिए। यानी कल का दिन जो भी कामाक्षी माँ का दीक्षा प्राप्त किया है, वे सभी लोग आज मीनाक्षी देवी को पूजिए, ऐसा कह रहे हैं महर्षि। यानी आज 45th डे माँ मीनाक्षी आ रही है कामाक्षी के बाद। ये मदुरई, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के मदुरई जिले का जिले में स्थित है ये माँ। मीनाक्षी को चमेली फूलों से पूजा कीजिए। ये माँ को चमेली फूल यानी जास्मिन्स बहुत पसंद है। मदुरई भी ये फूलों का बहुत प्रसिद्ध है। माँ को ये फूल बहुत पसंद है। इनसे ये इस माँ को पूजा कीजिए। मदुरई में विराजमान देवी मीनाक्षी को अंदर स्वीकार करके आपके अंदर शीतलता पाइए। यानी आपके अंदर जो गर्माहट है वो ठंड होकर शीतलता आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा महर्षि कह रहे हैं। आपके भावनाओं से इनकी अभिषेक और आराधना करते हुए पिघल पिघल कर माँ से अनुरोध कीजिए कि वे आपके अंदर मिल जाएं। इस तरह माँ को आप कल्पना से, भावनाओं से पूजिए। आप ऐसा प्रार्थना कीजिए कि आप भाव विभोर हो जाए। माँ पूर्ण रूप से अंदर मिलने के बाद एक दरवाजा अंदर से खुलते हुए देख सकते हैं। यानी अंदर की अंदरूनी दरवाजे धीरे धीरे खुलने के समय आ गया है। क्योंकि एक एक अतीत शक्तियां आपको प्राप्त हो रही हैं। पहले माँ दुर्गा आई है, इतना तीव्र शक्तिशाली है माँ दुर्गा, सबको पता है। उसके बाद कमलायताक्षी, नीलायताक्षी, ऐसे ऐसे माएँ प्राप्त हो रही हैं, नवशक्तियाँ। उसके बाद साक्षात श्री विद्या की देवी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी कामाक्षी मिल चुकी है। उसके बाद अब माँ मीनाक्षी मिल रही है अंदर। इसीलिए आप भाव विभोर होकर अगर प्रार्थना करेंगे तो माँ पूर्ण रूप से अंदर मिल जाएगी। उसके बाद जैसे ही वो मिलती है तो अंदर आपके जो बंद पड़े हैं वो दरवाजे एक खुल जाएगी। आप देख सकते हैं अच्छी तरह। अब माँ मीनाक्षी अपने दोनों हाथों से आपको एक छोटे बच्चे की तरह गोदी उठाकर निकल पड़ेगी। यानी वो दरवाजा के आगे कौन है, माँ मीनाक्षी विराज है। और वो दोनों हाथ फैलाते हुए एक बच्चे की पास जैसे माँ आती है, वो आपके पास आएगी। आपके पास यानी कि आपके प्राणों में मिल रही है ना वो, तो आपके प्राण ही आप हो। माँ आपको गोदी उठाएगी, दोनों हाथों से जकड़कर आलिंगन करके गोदी उठाकर वो निकल पड़ेगी। कहीं ले जा रही है हमें माँ। भाव रहित ईश्वर जो आपकी आत्मा है, जो आपके पिता है, उनके पास ले जाकर उन्हें सौंपती है माँ।
माँ क्या करेगी, आपको गोदी उठाकर निकल पड़ी है और अंदर ट्रैवल करके पिता के पास ले जा रही है, यानी अपने पति ईश्वर के पास वो ले जा रही हैं। सोचिए ये कितना भव्य होगा ये ध्यान साधना। अगर आप बैठकर ऐसे देखते हैं, भाव विभोर होकर प्रेम से माँ को अंदर मिला लेते हैं, तो दरवाजा खुल जाएगी, उस पार माँ रहेगी और आपको गोदी उठाकर अपने पापा, अपने बाबा भोलेनाथ के पास ले जाएगी, यानी वही ही आपका आत्मा है, वहां वो ही बैठे होते हैं, निश्चल रूप बैठे होते हैं स्थाणु बनकर। उनके पास जाकर उनको दे देगी, देखो भाई आपके बच्चा है, आप देख लो। तो हम थोड़ी देर अपने बाबा के पास रहकर थोड़ी देर खेलेंगे, थोड़ी देर प्रेम जताएंगे, सभी करके फिर आप कम से कम एक घटी भर के समय उस भावशून्य स्थिति में जागरूकता के साथ देखिए। यानी यहाँ जागरूकता अवेकन स्टेट भी होना चाहिए, सोना नहीं है या फिर इधर उधर के सुनना भी नहीं है। डीपली इनसाइड जाएंगे तभी दरवाजा खुलेगी ऑब्वियसली। तो भाव शून्य भाव रहित स्थिति में, क्योंकि आप ईश्वर के पास गए हैं, आत्मा के पास, वहां भाव शून्य होती है। पहले भाव विभोर होना है, उसके बाद की स्थिति है भाव शून्यता, थम जाना। तो एक घटी यानी 24 मिनट्स एटलीस्ट इस स्थिति में आप रहने की कोशिश कीजिए। अगर इस 24 मिनट्स में पूरी तरह भाव भाव शून्य नहीं भी बने, कोई बात नहीं, भावनाएं हो, आप रो रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट में, अंत में कम से कम कुछ क्षण, पल भर भी ईश्वर प्राप्ति की अनुभूति होगी तो काफी है। तो एक घटी समय कम से कम आप उस भावशून्य स्थिति में जागरूकता से, यानी अवेकन्ड स्टेट में, आपको पता भी होना चाहिए, भावशून्य होकर कुछ भूलना नहीं, पूरा जागना है और ईश्वर को देखना है, उस स्थिति को, उस ज्योति को देखना है। साथ देखी माँ मीनाक्षी अपने हर बच्चे को एक अद्भुत लोक में ले जाएगी, यानी वो शिवलोक वो ले जाएगी, उन्हें सौंपेगी, ज्योति का दर्शन करवाएगी, यानी वहां ईश्वर यानी आपके आत्मा का, आत्म ज्योति का दर्शन वो करवाएगी। उसके पश्चात वे आपके प्राणों को मुक्त करके स्वतंत्रता से आपके अंदर संचार करने की अनुमति देती है। देखिए उसके बाद, वैसे तो वही लीन हम नहीं हो सकते क्योंकि वापस धरती पर भी आना है हमें, इसलिए माँ क्या करती है, आपको यानी आपके प्राणों को दोबारा फिर से बाबा से लेकर गोदी उठाकर वापस आएगी, जो प्राण जहां बसते हैं, जो घोंसला, वहां पर छोड़ देगी, यानी आपको धरती पर वापस लेके आएगी। फिर वो प्राण को अनुमति देती है स्वतंत्रता से आपके शरीर में संचार करने की। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, जब डीप मेडिटेशन में हम चले जाते तो हमें कुछ पता नहीं चलता, अंदर तो पता चल रहा होता है, बाहर का स्मृति नहीं होती, यानी हमारे प्राण, हम ऑलमोस्ट ऑल शव के रूप में रहते हैं। जो शिव रहते हैं हमेशा वो अवेकन्ड स्टेट में शव की तरह रहते हैं, कोई उनके अंदर संचार शक्ति का संचार नहीं होती, एक डीप समाधि में रहते, हम ऐसे समाधि अवस्था में ही उन्हें पा सकते हैं। तो इसीलिए प्राणों के संचार यथावत होना जरूरी है, इसलिए माँ दोबारा लाकर प्राणों को वापस शरीर में डाल देती है और प्राणों के शरीर के अंदर संचार होने के लिए अनुमति देती है। आपके जीवाणु ही माँ के शक्तियों को शिशु के रूप में दर्शन देती है, यानी माँ जैसे ही आपके अंदर मिलती है, तो जो आपके प्राणों के अंदर, वो प्राण यानी जीवाणु ही, यानी सिंगल एटम, वो ही एक बेबी की तरह, यानी एक शिशु की तरह, बच्चे की तरह माँ को दर्शन देती है। फिर माँ इतनी प्यार से, ममत्व से गोदी उठाती है। अर्थात इस घटना में आपके प्राण जाकर आत्मा से मिलकर उसे देखकर आ जाएंगे, यानी यही हम समझ गए कि हमें ये बात समझ, आप अब तक समझ गए होंगे कि आपके प्राण जाकर उसका ट्रैवल हो चुका है और आत्मा से मिल चुकी है, ये समझना है।
आप अपने अंदर से अलग होकर ध्यान कीजिए, आत्मदर्शन करके वापस आ जाइए। यानी महर्षि हमें ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपने से अलग हो जाइए। यानी आपके शरीर को ऐसे छोड़कर आपके अंदर से आपके प्राण जो भी है वो माँ उठाकर ले जाती है। ऐसे आप भी कोशिश कीजिए, आप अपने से अलग होकर आत्मा के दर्शन कीजिए, यानी अंतर्मुख होकर आत्मा के दर्शन करके फिर वापस आ जाइए, ऐसे महर्षि कह रहे हैं। पूर्ण रूप से मेरा आशीर्वाद।